Good afternoon, students. Today we will discuss the question answers of the story Curly Locks and the Three Bears. Your first question is question number 1. Who lived in the cottage in the forest? You very well know that a bear family lived in the cottage in the forest. Okay. Next question is, what did Curly Locks see on the table? You very well know that there were 3 balls of porridge on the table. So Curly Locks saw 3 balls of porridge on the table. Next question is, why did she eat up all the porridge from baby bear's ball? Its answer is कि उसने बेबी बियर के बॉल का सारा पोरिज क्यों खा लिया था? She ate all the porridge from baby bear's ball as it was just right for her to eat, because it was just right, or you can say that the porridge in baby bear's ball was neither too hot and nor too cold. So she ate all the porridge from baby bear's ball. Next question is, whose bed did Curly Locks sleep in and why? She tried all the beds, but she slept in baby bear's bed. Why? Because it was neither too hard and nor too soft. You can write Curly Locks slept in the baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her to sleep. Next question is, have you ever seen a forest? What did you see there? तो ये आप बच्चों के लिए है, बट इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, yes, I have seen a forest. I saw a number of trees there. You can also write here the name of animals, birds, etc. Okay. Next question is, the bird Curly and Hungry. Tell us about Curly Locks. Curly Locks was Curly Locks' hair was curly and she was very hungry. And can you find some more words which describe the bear? ये जो वर्ड्स थे कर्ली एंड हंग्री, ये डिस्क्राइब कर रहे थे कर्ली लॉक्स को, क्योंकि कर्ली लॉक्स के बारे में हमें पता चल गया इससे कि कर्ली हंग्री कौन था, कर्ली लॉक्स, कर्ली हेयर किसके थे, कर्ली लॉक्स के. तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं वो कर्ली लॉक्स के लिए. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट सम वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर. ओके, एंड नाउ फॉर्म देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो जो बियर था आप बच्चों को पता है बियर की क्या क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड? स्टूडेंट्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. Okay, they tell us about a person, a place or a thing. For example, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर देखिए. First of all, I have written here big car. Here the word big tell us about the qualities of a car. मतलब ये हमें बता रहा है कि कार कैसी है, छोटी है, बड़ी है या किस कलर की है. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कार कैसी है, बड़ी है. तो यहाँ पर जो वर्ड है बिग, ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, कार को डिस्क्राइब कर रहा है. तो इसका मतलब है बिग क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड. सिमिलरली रेड वॉच, किसी वॉच का जो कलर है दैट इज रेड. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वॉच किस कलर की है, इट इज ऑफ रेड कलर. सो द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स the things, the person or a place are called describing words and they are also called adjectives. ओके, मैं इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो आपको करवा दूंगी, लेकिन जो इस लेसन से रिलेटेड है उसको आप देख लीजिए. तो जो इसमें था कि बियर को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स लिखने, तो आपको पता है बियर कैसा होता है, बिग होता है. बियर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, फैट होता है, लेजी भी होता है, थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, हेयरी, उसके बहुत सारे बाल होते हैं, हैवी, बहुत ही भारी सा होता है. और ग्रफ वॉइस, जिसमें उसमें था कि पापा बियर्स वॉइस वॉज ग्रफ, ठीक है, हार्ड सी जो वॉइस होती है. मूडी था, नॉटी था, ठीक है. मूडी नॉटी तो ऐसे लिख दिए हुए हैं. तो आपने क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे किसी भी बियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो उसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस. तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. पर मैंने जो लिखे हैं, लेट अस फर्स्ट रीड देम. बिग, माई हाउस इज वेरी बिग. Strong, he has strong teeth. Fat,
Pankaj is very fat boy. Next is lazy. Rita is a very lazy girl. Black, I love my black shirt. Hairy, the bear is very hairy, मतलब उसके बहुत ज्यादा बाल हैं. Heavy आपको पता है भारी होता है. This bag is heavy. Gruff voice, this man has got gruff voice. Or you can write Papa Bear's voice was gruff. Next one is moody. Moody, my uncle is very moody. ठीक है. Naughty, he is a very naughty boy. You can change these sentences. Okay. Now next question is write 5 lines on my family. तो ये जो क्वेश्चन था ये तो मैंने आपको पहले भी दिया हुआ था और आप बच्चों ने किया भी, ऑनलाइन क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. बट फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो वो ये वाला लिख सकता है. अदरवाइज आप अपनी तरफ से लिखेंगे और अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं. माई फैमिली इज वेरी स्मॉल. इट हैज 4 members. आई हैव अ ब्रदर हु इज इन his play school. My mother cooks delicious food. My father is a businessman. तो इस तरह से आप 5 sentences जरूरी नहीं है यही लिखने हैं. ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है कि जिनको लगता है कि वो नहीं लिख सकते हैं तो वो ये वाले लिख सकते हैं. ओके. अदरवाइज सेंटेंस फॉर्मेशन आप बच्चों को आती है तो आपने माई फैमिली पर 5 sentences अपने आप लिखने हैं. नेक्स्ट वन इज मेक सेंटेंसेस विद सी एंड सी, टेल एंड टेल. एंड तो इसके लिए आपने क्या करना है, टेल एंड टेल्स नहीं आएगा, यहाँ पर टेल ही आएगा. टेल एंड टेल. ओके. तो ये जो वर्ड्स थे मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था. दीज आर कॉल्ड, दे हैव सिमिलर साउंड एंड दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. ओके. सी होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनकी साउंड सेम हो और थोड़ी सी स्पेलिंग जो है वो चेंज हो और साथ में इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. सिमिलरली टेल, तो सी होता है समुद्र, सी होता है देखना, टेल है पूंछ और ये वाली टेल क्या है, स्टोरी, दैट इज कहानी बोल सकते हैं आप इसको. तो इससे रिलेटेड आपने सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज द शिप इज सेलिंग इन द सी. नेक्स्ट वन इज सी देखने के लिए, I cannot see the ball clearly. Tail, his tail is very long. Next one is tail, story वाला. My father told me the interesting tale of a fairy. Okay students, आप इन sentences को change भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यही लिखने हैं. Next one is the bear family went for a walk before dinner. Somebody came in, look at what they did. तो यहाँ पर पिक्चर्स थोड़ी ज्यादा क्लियर तो नहीं हो रही हैं बट आपने बुक से देखना है. राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस. तो कोई आया और उसने क्या किया, जो थिंग्स थी वो रॉन्ग प्लेस पे रख दी. अब हमें लिखना है कि रॉन्ग प्लेस पे कौन कौन सी चीज है. तो ये सबसे बड़ी जो प्लेट है दैट इज दिस प्लेट इज ऑफ पापा बेयर्स. सो फर्स्ट वन इज अ बॉल डैश पापा बेयर्स प्लेट. अ बॉल कहाँ पर है, ऑन, या फिर लिख सकते हैं अ बॉल इज केप्ट ऑन पापा बेयर्स प्लेट और यू कैन सिंपली राइट अ बॉल ऑन पापा बेयर्स प्लेट. नेक्स्ट वन इज अ फ्लावर. अ फ्लावर आपको दिख रहा है यहाँ पर, यस, हियर इज द फ्लावर. अ फ्लावर ऑन मम्मा बेयर्स प्लेट. मम्मा बेयर की प्लेट में क्या है, यहाँ पर फ्लावर है. नेक्स्ट अ प्लांट डैश बेबी बियर्स प्लेट. अ प्लांट, ये जो बेबी बियर है, बेबी बियर की जो चेयर है, प्लेट नहीं है सॉरी, चेयर जो है उसके नीचे क्या है, प्लांट है. तो यहाँ लिख सकते हैं अ प्लांट अंडर बेबी बियर्स चेयर. और यहाँ पर आपको दिख रही है देयर इज अ कैट ऑन बेबी बियर्स चेयर. ओके, सिटिंग ऑन बेबी बियर्स चेयर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है. आई सी अ राउंड टेबल विद 3 chairs. यस, this round table and there are 3 chairs. Or you can write there are curtains, there is a window. Okay, there is a glass of water, some fruits are there in the basket on the table, and then this boot or shoe is floating in the jug of water. Okay, then I also see a glass, a jug, a shoe, a cat and a rat.
तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो वहां पर दिख रही हैं। तो बेटा आपने इसको जरूरी नहीं इसी तरह से लिखना है, आप इसके अलग अलग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई ऑल्सो सी अ ग्लास, आई सी अ जग, आई सी अ शू, आई सी अ कैट, आई सी अ रैट। ओके, अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर लिखा आई सी, तो ये जो क्वेश्चन है वो है व्हाट एल्स डू यू सी, प्रेजेंट में है तो हमें भी ये प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और हमने ये सारा का सारा जो है ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता है। और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो भी आपको डाल दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।